तो जी भाई, मैटरली मैटरली देखा जाए तो भौतिक रूप से प्रभु जी जो हैं वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थे। एंड फिर गीता के थ्रू और भक्तों के थ्रू ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, अध्यात्म से जुड़े। और 2012 में उन्होंने इस्कॉन दिल्ली टेम्पल में एज ए मॉन्क ज्वाइन किया, एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी। एंड प्रभु जी इज नाउ सर्विंग एज ए फुल टाइम ब्रह्मचारी इन इस्कॉन दिल्ली। 24 घंटे भगवान की सेवा करना ही इनका एक मेन उद्देश्य है। और स्पिरिचुअली देखा जाए तो मैटरली तो जी एक प्रोफेसर थे ही। जब ये ज्वाइन करते हैं तो ये कई सारी सेवाओं को संभालते हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं हमारे जो ये ओलंपियाड सेशन है इसको मेनली जो कवर अप कर रहे हैं उसमें हिज गेस्ट मोहन रूपा प्रभु जी हैं। तो प्रभु जी मोहन रूपा प्रभु जी के खास पर्सनल सेक्रेटरी थे और उनको हेल्प करते थे प्रभु जी उनकी सेवाओं में। बाद में प्रभु जी यूथ प्रीचिंग भी देखते हैं। और नोएडा जो बहुत बड़ा एरिया है, ग्रेटर नोएडा, वहाँ पे दो बड़े बड़े बेसेस हैं। 3-4 फ्लोर के बेसेस हैं, बिल्डिंग हैं। उन बिल्डिंग्स में स्टूडेंट्स रहते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, और वर्किंग भी रहते हैं। तो प्रभु जी उन सारे सेंटर्स को देखते हैं। और प्रभु जी से मोर देन 500 यूथ डिवोटीज जो सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं वो कनेक्टेड हैं। और वो प्रभु जी के गाइडेंस में भक्ति कर रहे हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट टुडे प्रभु जी is coming for to guiding us. So we would like to welcome प्रभु जी by chanting Hare Krishna. But as usual हम चैंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप सभी म्यूट पे हैं। तो आप सबको चैट में हरे कृष्णा टाइप करना है टू वेलकम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेलकम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चाक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर उमापति प्रभु एवं आनंद राघव प्रभु और इवॉल्व टीम। आप सबके बीच में कुछ चर्चा करने, भगवत चर्चा करने का जो शुभ अवसर प्रदान किया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है भय। तो भय की परिभाषा जो शास्त्रों में दिया गया है वो क्या है? भय, भय को अज्ञानता का परिणाम माना गया है।
फियर जो है किस कारण से आता है? इग्नोरेंस के कारण, अज्ञानता के कारण। जैसे आप कभी अंधेरे में देखते हैं और आपको पता नहीं होता कि आगे क्या है, कितना खतरा है, क्या अगर लाइट नहीं हो तो एकदम से भय होता है। एक झाड़ी भी होती है तो उसमें लगता है कि कोई अगर दिखाई, ऐसा लगता है कोई आदमी बैठा है, कोई प्रेत बैठा है, कुछ तो इस प्रकार से भय होता है। लेकिन अगर आपको क्लियर हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सिर्फ झाड़ी है, तो भय नहीं होता है। तो अज्ञानता के कारण भय होता है। वास्तविकता में जो शास्त्र बताते हैं, शास्त्र के अनुसार अज्ञानता भय का कारण है। और भौतिक जगत में विशेष रूप से जब हम आत्मा की असली पहचान नहीं कर पाते हैं और आत्मा का जो वास्तविक संबंध है भगवान से, उसको भूल जाते हैं, उसके प्रति हम अनअवेयर रहते हैं, तो इसको भय का कारण माना जाता है। तब हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है। भय अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। विशेष रूप से भौतिक भय जो होता है वो धन का भय होता है, स्वास्थ्य का भय होता है, परिवार या संपत्ति खोने का भय होता है। तो कहीं धन में कुछ नुकसान न हो जाए उस तरह से भय हो सकता है, कहीं हमें कुछ चोट न आ जाए, कुछ बीमारी न लग जाए। जैसे कोरोना काल आया था, आप लोगों ने देखा था, लोग, बड़े बड़े लोग कितने भयभीत थे, सब घरों में बंद हो गए थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी किसी से बात करने की, किसी के आस पास जाने की। भय से एकदम ग्रसित हो गए थे, स्वास्थ्य के भय से। तो इसी प्रकार से धन के भय से लोग भयभीत रहते हैं, कहीं हमारा धन कम न हो जाए, कहीं कोई चोरी न करे, कहीं कोई जा फ्रॉड न हो जाए, तो कोई लूटपाट न हो जाए। इस प्रकार से धन के होने का भी भय लगा रहता है। तो इस प्रकार से भौतिक भय अनेक प्रकार के होते हैं। और एक दूसरा भय होता है जो होना चाहिए, वास्तविकता में होना चाहिए, इसको बोलते हैं आध्यात्मिक भय। आध्यात्मिक भय होना चाहिए। वो क्या है? कि भगवान से संबंध टूटने का भय या भगवान की कृपा से वंचित रहने का भय। तो ये भय अच्छा है। हाँ, हमें हमेशा भयभीत रहना चाहिए कि कुछ ऐसा कार्य ना हो जाए हमसे कि हमारा भगवान से दूरी बन जाए, या भगवान के कृपा से वंचित हो जाएं हम। कुछ अनर्गल ऐसे काम ना हो जाएं हमसे जिससे कि हम भगवत कृपा से वंचित रह जाएं। तो इसलिए भय, ये भौतिक भय तो नहीं रहना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक भय होना चाहिए। और ये भय भी, आध्यात्मिक भय और ज्यादा कम हो जाता है, आध्यात्मिक भय भी कम हो जाता है जब हमारा शाश्वत का जो कनेक्शन है भगवान के प्रति, जो लविंग रिलेशनशिप है हमारी, वास्तविक संबंध है भगवान के प्रति, जितना प्रगाढ़ होता जाता है उतना भौतिक भय नष्ट हो जाता है। और आध्यात्मिक भय भी जो है जरूरत नहीं रह जाती, आध्यात्मिक भय की भी जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि हमारा कनेक्शन इतना सुदृढ़ हो जाता है। तो भागवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं 2.56 में, हाँ, तो दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि भय से मुक्ति कैसे पा सकते हैं। तो क्या है श्लोक? अ, भगवान बोल रहे हैं, दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगताः वीतरागभयक्रोधः
स्थिताधीर्मुनिरुच्यते। तो भगवत गीता में बोल रहे हैं जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो भय से मुक्त होना एक आ- आध्यात्मिक गुण है, ये आध्यात्मिक कला है, ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की स्टेज है। भय से मुक्त होना, आसक्ति से मुक्त होना, क्रोध से मुक्त होना। तो इसलिए हमें ये भगवत गीता में भगवान के इस बताए हुए मार्ग के द्वारा भय से मुक्त होना चाहिए। तो कैसे भय से मुक्त हो सकते हैं? भगवान की शरण लेकर के, भगवान के स्थित भी होकर के, यानी स्थिर मन वाला होकर के हमें भय से मुक्त हो सकते हैं। अर्जुन अर्जुन जो है इससे पहले दो श्लोक में पूछते हैं ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभासेत किम आसीत व्रजेत किम। तो पूछ रहे हैं कि भाई स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या है, कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, और वह किस तरह बैठता और चलता है। तो इसके उत्तर में भगवान ये बोल रहे हैं कि ये स्थिर मुनि स्थित धीर क्या होता है, यानी कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति किस प्रकार का होता है। तो वो पहला लक्षण बताया क्या, कि वो इंद्र तृप्ति की कामनाओं को त्याग देता है, और जब इंद्र तृप्ति की कामना खत्म हो जाती है तो निश्चित रूप से वो संतोष को प्राप्त होता है। मन और आत्मा में संतोष होता है, शांत हो जाता है मन, और तब वो दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। इसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। अब जब स्थित प्रज्ञ होता है तो उसका लक्षण क्या है? त्रय तापों से भी मन विचलित उसका नहीं होता, और सुख में न तो प्रसन्न होता है और न तो दुख में दुखी होता है। आसक्ति उसको किसी से होती नहीं है, भय कोई होता नहीं है, तो क्रोध का प्रश्न नहीं उठता है। तो इस प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्पिरिचुअली एडवांस डिवोटी है, जो स्थिर मन वाला है, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, वो क्या होता है? भय से मुक्त हो सकता है। भय के कारण जो बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला तो हमने पहली चर्चा किया था, अविद्या, अज्ञानता। तो भय का जो मूल कारण है अविद्या है। जब व्यक्ति अपनी सच्ची आत्मा की पहचान नहीं कर पाता तब वह भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होता है। अब जब भौतिक जगत के प्रति आकर्षित होता है तो उसको पता है कि भौतिक जगत जो है क्या है? टेम्परेरी है, ये कभी भी छिन सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए वो हमेशा आशंका में रहता है कि अभी तो मेरे को ये भौतिक चीजें कुछ जो आकर्षित कर रही हैं, मेरे को दिखाई पड़ रही है, मेरे को मिल गई है कुछ चीजें, ये खत्म ना हो जाए। ये क्योंकि उसका नेचर है, टेम्परेरी है, जानता है वो। हाँ, इसके बाद भी वो आसक्त है। तो आसक्ति ही भय का कारण है। आसक्ति के जो गलत आसक्ति जो है, जो अज्ञानतापूर्ण आसक्ति है, वही भय का कारण है। जो आत्मा के आधार पर नहीं पहचान कर पाता, अपनी मूल प्रकृति को नहीं समझ पाता, अपनी शाश्वतता को नहीं समझ पाता, विशेष रूप से भौतिक चीजों में आकर्षित होता है, भौतिक जगत की चीजों में आकर्षित होता है, उसको हमेशा उन वस्तुओं के खोने का भय बना रहता है। तो ये विशेष रूप से भय का कारण होता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, भगवत गीता के आधार पर भगवान के उपदेशों में दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर ले, श्रद्धा शब्दे विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय, हाँ, कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत होय। इस प्रकार की जब श्रद्धा उत्पन्न कर ले, आत्मज्ञान उत्पन्न कर ले, तो उसका सारा भय खत्म हो जाता है।
हाँ, तो ये भौतिक आसक्तियां, जो भौतिक वस्त्रों, भौतिक संपत्ति, भौतिक रिश्तों में आसक्ति जो है, वो सब उन सब का होने का भय पलता रहता है। ये आसक्ति माया या भ्रम के कारण होती है। श्रीमद् भगवत गीता में भी ये 16वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं। 16वें अध्याय में 11वें 12वें श्लोक में आप देखेंगे तो भगवान एक बड़ा सुंदर श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयंतामुपाश्रिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः काम क्रोध परायणाः ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचया। तो ये भय का कारण है। ये भौतिक इच्छाएं भय का कारण है। क्या है कि इंद्रियों की तुष्टि, जब जब व्यक्ति इस तरह से अपने आप को ढालता है और ये सोचता है, ये विश्वास कर लेता है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है, और इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते रहते हैं, और इस प्रकार से उनको केवल इंद्रिय तृप्ति की ही चिंता बनी रहती है। तो जितना ज्यादा भौतिक इच्छा जिसके अंदर रहती है, उतना ज्यादा वो भयभीत होता है। हाँ, ये भी एक पैरामीटर है। जितना अधिक आपके भौतिक एंजॉयमेंट की इच्छा होगी, जितना अधिक संसार के भोगों के प्रति आपकी रुचि होगी, आप उतना ही ज्यादा भयभीत रहेंगे अंदर से, उतना ही आपको चिंता सताती रहेगी। तो ये भौतिक आसक्ति अपने आप में भय का विशेष कारण बनते हैं। और तीसरा है एक मृत्यु का भय। हर जीवात्मा मृत्यु के हर जीवात्मा के भीतर मृत्यु का भय होता है, क्योंकि हम इस शरीर, भौतिक शरीर को ही सब कुछ अब मान लेते हैं, और अपने आत्मा के बारे में, जैसे ऊपर चर्चा किया था, हमें आत्मा की पहचान नहीं कर पाते, अपने आत्मा के बारे में जानकारी नहीं ले पाते, और भौतिक शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, तो बड़ा भय बना रहता है। कभी भौतिक शरीर, कभी थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होता है तो लगता है कहीं ये शरीर छूट न जाए। जबकि हम सुनते रहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे या साथ, ढबका लगो फूटी गयो, कछु ना आयो हाथ, ये टेम्परेरी है, ये तो शरीर तो कभी भी छूट सकता है, नश्वर है। सब सुनते रहते हैं, लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहते हैं। सब भयभीत रहते हैं, सब अपनी सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। तो इस प्रकार से भय, लेकिन जो लोग आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं शास्त्र के अनुसार कि आत्मा तो अमर है, मृत्यु एक परिवर्तन है, वो भगवान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और भगवान की व्यवस्था अनुसार कभी भी शरीर त्यागने के लिए क्या होते हैं, तैयार रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ऋषि दधीची, महामुनि दधीची के बारे में सुना है आपने? भगवान ने इंद्र को उनके पास भेजा उनका शरीर मांगने के लिए, और क्योंकि दधीची मुनि सिद्ध भक्त हैं, उन्होंने इच्छा से, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के, क्योंकि भगवान की इच्छा को उन्होंने देखा, इसमें भगवान की इच्छा है और देवताओं का काम बन रहा है, और इससे भगवान को प्रसन्नता होने वाली है, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से शरीर को त्याग दिया। किसके लिए? वज्र बनाने के लिए, इंद्र को वज्र बनाने के लिए। तो इस प्रकार से जो भक्त है, जो आत्मा के विज्ञान को समझ जाते हैं, यानी भगवान के वचनों पर जिनकी पूर्ण श्रद्धा होती है, जो ये समझ जाते हैं कि ये मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक जगह से दूसरे स्थान का, एक शरीर से दूसरे स्थान का, वातांसी जीर्णानि
यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो ये वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, इस चीज को जब पूरी तरह से कन्विंस हो जाते हैं कि भाई ये तो कपड़े की तरह है शरीर, और ये बदलता रहता है, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से जब आ, है को छोड़ देते हैं तो फिर अगर इस प्रकार से समझ जाते हैं कि भाई ये तो पुराना वस्त्र है, काम का नहीं रहेगा, तो दूसरा वस्त्र के रूप में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इस सिद्धांत को समझ जाते हैं तो काफी हद तक क्या करते हैं, मृत्यु के भय से बच जाते हैं। तो तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि, नया शरीर प्राप्त होगा। तो जैसे एक आपको कपड़ा पहनने को मिलता है, और जब फेस्टिवल आता है तो पुराने कपड़े छोड़ के आप नया कपड़ा खरीदते हैं। तो नया कपड़ा खरीदते समय कोई दुखी होता है? तो आप परेशान हो, कोई परेशान होता है, दुखी होता है, रोता है क्या? नहीं, बहुत खुश होते हैं, ओह नाउ आई विल गेट न्यू क्लॉथ। और खुशी खुशी पुराने वस्त्र को त्याग करके बढ़िया फ्रेश न्यू वस्त्र पहन लेते हैं। तो उसी प्रकार से जो आत्मज्ञान में उन्नत व्यक्ति है, जब उसको शरीर परिवर्तन का समय आता है तो वो दुखी नहीं होता है, वो बड़े ही आनंद पूर्वक इस परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी उसने क्योंकि इतना साधन भजन किया है, या तो उसको सीधे भगवान के डायरेक्ट सेवा मिलने वाली है, भगवत धाम जाने वाला है, या तो इस शरीर से कई गुना ज्यादा ऊंचे लोकों में कई गुना ज्यादा अच्छा शरीर प्राप्त होने वाला है। जैसे आप मान लिया 200 रुपए का टी शर्ट पहने हो, और कोई आपको मौका ये मिले, ये 200 रुपए की टी शर्ट जैसे त्यागोगे आपको 2 करोड़ का सूट मिलेगा। आप त्याग दोगे? त्यागने में खुशी होगी कि नहीं होगी आपको? तुरंत ही आप 200 का टी शर्ट उतार के फेंक दोगे। तो वैसे ही है आत्मज्ञानी व्यक्ति, जब उसको पता होता है कि मैं बढ़िया शरीर प्राप्त करने वाला हूँ या सीधे भगवान के धाम जाने वाला हूँ, आध्यात्मिक शरीर ध्यान प्राप्त करने वाला, तो किस बात का उसको ये सड़ी गली शरीर के भय खत्म होने का, किस बात का भय? तो उसका मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो इसलिए जब उसको उसको पता जब चल जाता है, भगवत गीता में खुद ही बताया भगवान ने 20वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, क्या न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर वो मारा भी नहीं जाता। तो ये सब हमने चर्चा किया थोड़ा भय के बारे में। अभी भय से मुक्ति का उपाय क्या? हम्म? भय से मुक्ति का उपाय, सबसे सटीक उपाय पहला है भगवान की शरण ग्रहण करना। जो भगवत गीता में भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपको बताते हैं, वो क्या है? 66वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर भय से मुक्त होना है तो क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो अगर भगवान की शरण ग्रहण करने कर लेते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, यानी कि जो भौतिक कर्तव्यों को जो बना रखा है, भौतिक ड्यूटी, मैटेरियल ड्यूटीज जो बना रखा है अनेक प्रकार के, उसको बोलते हैं सर्वधर्मा।
ये नहीं कि भगवान तो धर्म की रक्षा करने आते हैं भाई, ये भगवान सब धर्म को छोड़ने क्यों बोल रहे हैं, नहीं, ये भागवत धर्म की बात नहीं है। ये जो मंडन धर्म क्रिएट कर रखे हैं के, हाँ, राष्ट्र धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म, समाज धर्म, पर कई प्रकार के धर्म गढ़ रखे हैं जो लोग, उनके लिए भगवान बोल रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब चीजों को, सब धर्मों और सारी जो सो कॉल्ड मैटेरियल ड्यूटीज है, अगर उनको ताक पे रखकर भी आप मेरी शरण ग्रहण करते हैं, एक बात मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, हाँ, माम एकम, भगवान बोले माम एकम शरणम व्रज, तो माम एकम शरणम व्रज अगर करते हैं तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हाँ, तो माँ शुचः, भय से मुक्त हो जाओ, डरो मत, मेरी बातों में विश्वास करो। भगवान बोल रहे हैं माँ शुचः, भय से मुक्त कर रहे हैं भगवान कि, लेकिन माँ शुचः के लिए करना क्या पड़ेगा, माम एकम शरणम व्रज। माम एकम शरणम व्रज का मतलब है सर्वधर्मान परित्यज्य, नहीं और 10 जगह मत मारो, केवल भगवान की शरण ग्रहण कर लो। और आपका प्रश्न हो सकता है भगवान की ग्रहण कैसे, भगवान शरण कैसे ग्रहण करें, भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए हाँ बहुत सरल उपाय है। कलिकाल में भगवान विशेष रूप से हमारे समक्ष प्रकट होते हैं नाम के रूप में, कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलिकाल में भगवान नाम के रूप में हाँ हाँ प्रकट होते हैं, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा, माम एकम का मतलब है यहाँ पे नाम एकम शरणम व्रजा, भगवान के नाम का शरण लेना है, और भगवान का नाम का शरण लेंगे तो वही लाभ होगा। सहम ताम सर्व पापेभ्यो, सभी पापों से मुक्ति प्राप्त कर जाएंगे। हाँ, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मुक्त हो जाएंगे सब प्रकार के पापों से। और माँ शुचः, ये नाम भी हमें क्या करते हैं, पूरी गारंटी देते हैं, माँ शुचः, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये भय से मुक्त होने का पहला उपाय है भगवान की शरण में ग्रहण करें, कि भगवान की एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करें, माम एकम, और माम एकम का मतलब है नाम एकम, भगवान के नाम का करना, नाम संकीर्तन करना। तो हमें अधिक से अधिक भगवान नाम जप करना चाहिए, कम से कम 16 माला का जप बताया गया है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जितना ही हो सके, नहीं कुछ तो हर व्यक्ति को 2 माला तो करना ही चाहिए। आप जितने लोग जुड़े हैं, आशा करते हैं कि आप सब नाम जप तो करते ही होंगे। हाँ, हैंड रेज करेंगे कितने लोग नाम जप नहीं करते, अभी भी जो नाम जप नहीं करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जो अभी भी जप नहीं करते, कुछ कुछ लोग हैं क्या इसमें, कोई है, सब जप करते हैं, बहुत अच्छा। आप में से कितने लोग अभी 16 माला नहीं कर रहे हैं, वो हाथ उठाएंगे, कई सारे लोग हैं 16 माला नहीं कर रहे हैं। हाँ, तो ये 16 राउंड आपके लिए बेस्ट पैकेज है, ये प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया ये बहुत बड़ा गिफ्ट है 16 राउंड। हाँ, ये जैसे आप बोलते हैं ना कि एक विशेष कल निकलती है कभी कभी, बैंक वैंक के जो जानकार होते हैं उनको पता होता है कुछ, हाँ बहुत बड़ी स्कीम निकालते हैं वो कि इतना डिपॉजिट करो तो आपको ये लाभ मिलेगा, तो कुछ ऐसा अमाउंट रखते हैं कि इतना अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं वो एक साथ। तो ये हमारा 16 राउंड जो है, ये फिक्स डिपॉजिट जो है, ये बहुत ही मतलब पावरफुल जो नंबर है, ये भगवान के परम शुद्ध भक्त परम महाभागवत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो निर्धारित किया गया है 16 राउंड मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम,
तो ये एक विशेष शक्ति प्रदान करता है हमें, भय से मुक्ति प्रदान करने के लिए। ये बहुत ही पावरफुल है अपने आप। ये इसमें पूरी परंपरा की शक्ति निहित है। इधर पूरी शक्ति प्राप्त होती है, इससे पूरे परंपरा की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि 16 राउंड के करीब पहुंचे, उसको जल्द से जल्द छूने का प्रयास करें। जहां पर भी हैं आप सब लोग, हाँ, रेस शुरू करें। ज्यादा एकदम से नहीं कर सकते, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, समय कम मिलता है, घर पे रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो आप ऐसे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं कि प्रत्येक एकादशी को, कई सारे भक्त ऐसे करते हैं, प्रत्येक एकादशी को एटलीस्ट एक माला आप अपने पूर्व निर्धारित माला से बढ़ा दें। जैसे आप 4 माला पे हैं या 8 माला पे हैं, तो आप 15 दिन में क्या करें, 1 माला बढ़ा देंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 माला ऑलरेडी कर ही रहे हैं, 1 माला बढ़ाने का मतलब है आप 7-8 मिनट और बढ़ा दिए। आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपकी माला बढ़ गई, लेकिन आप धीरे धीरे प्रगति करते जाएंगे। अब आपने 15 दिन 9 माला कर लिया, तो 15 दिन के बाद नेक्स्ट एकादशी पे जाकर 10 कर देंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा, और आप आसानी से आप बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये भय से, जो किसी प्रकार के भय से मुक्त होने के लिए नाम जप सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब भी आपको कहीं भय लगे, कहीं फ्रस्ट्रेशन हो, किसी प्रकार का आपको लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या से जूझते हुए भयभीत हो जाए, तो सारा सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज, सारे चीजों को छोड़ करके हरि नाम जप करने का जब प्रयास करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, आप देखेंगे धीरे 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 जैसे ही भगवान को फोन लगेगा, जैसे ही 16 डिजिट का एक कॉल कनेक्ट होगा कृष्ण से, हाँ, तो कनेक्ट करने के बाद अपराध नहीं करना है, उपेक्षा नहीं करनी, कनेक्ट करने के बाद ठीक से बात करनी है ठाकुर जी से, नाम के माध्यम से। तो क्या करेंगे, जब 16 डिजिट के द्वारा जब आप कनेक्ट करेंगे भगवान से, भगवान तुरंत बोलेंगे कोई चिंता की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं, मैं हूं ना, मां शुचः। जैसे ही आप नाम एकम शरणम व्रज करोगे, उधर से भगवान बोले मां शुचः, कोई भय की जरूरत नहीं है। तो हमारा भय वही सारा डिस्ट्रॉय होता है। तो इसलिए भय से मुक्त होने का विशेष रूप से उपाय है, क्या, नाम एकम शरणम व्रज, भगवान का शरण ग्रहण करना। और निरंतर जब भक्ति योग के अभ्यास से हम मन को नियंत्रित करते हैं, तो मन के अनुशासन से, क्या, डिसिप्लिन जब मन को रखते हैं, तो मन उच्छृंखल नहीं होता है, इधर उधर भागता नहीं है। और जब मन डिसिप्लिन होता है, सब कुछ शेड्यूल्ड होता है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है, सब कुछ वेल डिजाइंड होता है, तो भी भय बहुत कम हो जाता है, भय को, भाव को समाप्त हो जाता है। और फिर एक और जो है तरीका है, ज्ञान योग और ध्यान। आत्मा और ईश्वर के संबंध का ज्ञान हमें भय से मुक्त करता है। तो ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ध्यान किसका? भगवान का। और ध्यान का सबसे जो आसान तरीका है, वो मंत्र मेडिटेशन यानी नाम जप के द्वारा। तो जब शांत होकर के ध्यान पूर्वक आप बड़े प्रेम पूर्वक उच्चारण करते हैं नाम का, अच्छे से उच्चारण करते हैं और ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो सारे नकारात्मक विचार धीरे धीरे दूर होते जाते हैं और इसमें भय भी धुल जाता है। आप बताएंगे, कोई उदाहरण बताओ, कहाँ भय? हाँ, आप थ्योरी तो बता रहे हो, कोई केस स्टडी, कोई एग्जाम्पल जो कि लोग भय से मुक्त हुए हों इस नाम जप को कर। हाँ, बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला उदाहरण, सबसे फेमस उदाहरण है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को जानते हैं आप लोग?
प्रहलाद महाराज भयभीत थे। कितने साल के थे? 5 साल के बालक थे। और उनके पिताश्री कौन थे? हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु कितने पावरफुल थे कि पूरा विश्व उनसे कांपता था, पूरा ब्रह्मांड कांपता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता भी छुपते रहते थे, उनके सामने नहीं आते थे। ऐसे विशाल महाबली दानव उनके थे पिता। और वो क्या कर रहे थे? हाँ, भगवान के नाम जप के बल पे, केवल भगवान के नाम के बल पे क्या कर रहे थे? उनको टीचिंग दे रहे थे, उनको बिल्कुल निर्भय होकर के जवाब दे रहे थे। वो पूरी प्रयास किया, हिरण्यकशिपु ने हर तरीके से भगवान को ये प्रहलाद महाराज को पूरी तरीके से मारने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया। लेकिन हर एफर्ट में प्रहलाद महाराज निर्भीक होकर के खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? नाम एकम शरणम ब्रज। उन्होंने नाम का शरण ले रखा था, भगवान का नाम जप करते रहे, निरंतर नाम जप करते रहे। तो इस प्रकार से हाँ, भगवान विष्णु का स्मरण करते, उनका नाम लेते हुए प्रहलाद महाराज भय से मुक्त हो गए थे। हाँ, दूसरा उदाहरण आप लोगों को पता है, हनुमान जी का जानते हैं आप? हनुमान जी क्यों भय से मुक्त थे? हनुमान जी ने भगवान राम की भक्ति में स्थिर रहकर केवल भगवान राम के नाम का जो है उच्चारण करते हुए जय श्री राम करते हुए सारे भय को त्याग दिया। हाँ, हर प्रकार की सेवा में वो हमेशा निर्भय बने रहे। तो सारांश यही है कि सारे शास्त्र हमको यही सिखाते हैं कि जो भय का मूल कारण है वो हमारी भौतिक आसक्ति और अज्ञानता है। ईश्वर में शरण और भक्ति के अभ्यास से हम सभी प्रकार से भय से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की शरण लेकर के, भगवान के नाम जप करके, नाम संकीर्तन और भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं। और निस्संदेह हम भगवान के सेवा में अत्यंत ब्लिस। हरे कृष्ण गुरु जी आपका वीडियो ऑफ हो गया। तो अभी हमने ये सारांश दे दिया आपको, कुछ चर्चा किया, हम भय के अनेक पहलुओं पे चर्चा किए। अब हम यहीं पे विराम देते हैं, और आपसे अगर एक दो प्रश्न हो तो आप लोग ले सकते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू गुरु जी फॉर सच अ नाइस लेक्चर। आपकी कोई प्रश्न है? आप सभी जानते हैं संसार हम भी कितने फेयरफुल हैं, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स के पास बहुत फेयर होता है, हर बात में फेयर रहता है। तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं फौजी से। फौजी ने सफिशिएंट टाइम दिया है। लास्ट टाइम भक्तों की शिकायत थी कि टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन के लिए, काफी क्वेश्चन पेंडिंग रह जाते हैं। तो वी हैव 15 मिनट नाउ, सो यू कैन आस्क क्वेश्चन। यस प्लीज रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू। प्रतीक कुमार, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कभी कभी ये होता है कि किसी से बात कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता या कॉन्फिडेंस लो फील होता है। कॉन्फिडेंस और फियर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्रभु जी? कैसे करेंगे प्रभु जी? और कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेंगे अपने काम के प्रति, चाहे वो वर्क में हो और अध्यात्म में हो? वो कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस भी, लो कॉन्फिडेंस भी एक फियर का ही एक प्रकार है। तो हम किसी न किसी चीज से भयभीत रहते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे से कुछ गलत वाक्य ना निकल जाए, मैं सही बात प्रेजेंट कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, इसके सामने मैं कैसे खड़ा हूँ, इससे कैसे बात करूं, या मेरी बेइज्जती न हो जाए, कोई मेरा मजाक न उड़ा ले। तो इस प्रकार से कई सारी जो विचारधाराएं होती हैं, उसके कारण हम लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं। तो ये सब जो जितने उपाय अभी बताए गए, भगवान के नाम जप करना, भगवान के शरण लेना, ये सब अगर आप करेंगे, आप कितनी माला जप करते हैं अभी? कितनी माला जप कर पाते हैं आप?
आपकी आवाज दो नहीं आ राउंड। रही, आप हाँ दो राउंड प्रभु जी। हाँ, 2 राउंड करते हैं। तो 2 राउंड का आप कितने दिन से कर रहे हैं? प्रभु जी पिछले 1.5 साल से प्रभु जी, बीच में बढ़ा था प्रभु जी, लेकिन फिर काम के चक्कर में थोड़ा सा फिर कम हो गया, बीच में फिर 8 राउंड्स तक पहुंच गए थे प्रभु जी। अच्छा, तो आपने 8 राउंड जब किए, 8 राउंड जब पहुंचे होंगे और जब 2 राउंड्स पे हैं, तब प्रभु से जी। आप में आपको फर्क नहीं दिखाई पड़ रहा होगा। निश्चित रूप से आपको पता चल रहा होगा, कुछ न कुछ जी डिफरेंट प्रभु। दिखाई पड़ रहा होगा। जब आप 1-2 राउंड में हैं, तब आपको ज्यादा लो कॉन्फिडेंस फील होता है। एक समय जब आप 8-10 माला कर रहे होंगे, उस समय आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। ऐसा है कि नहीं है? जी प्रभु जी, तो मैंने फील किया। ऐसा है, अगर अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन आपके सामने ही है, फिर हमें क्या बोलने की जरूरत है? हाँ? आप नाम जप करो, भय की भावना को त्यागो, और लोगों की धारणा से प्रभावित न होकर के भगवान के उपदेशों पे निर्भर रहेंगे, तो निर्भीक होकर के आप प्रचार करेंगे। हमारे इस्कॉन के डिवोटीज आप देखते हैं, ब्रह्मचारीज हैं, कई सारे ऐसे ब्रह्मचारीज जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, 10वीं 12वीं तक हैं, लेकिन बड़े बड़े डीएम कलेक्टर मंत्री संतरी के पास पहुंच जाते हैं और ऐसे हाथ मिलाते हैं जैसे उनके बॉस हैं। कहाँ से है कॉन्फिडेंस? हाँ, क्योंकि और आप बड़े बड़े डीएम जिसके पास कांपते हैं, वो डिवोटीज ऐसे ही मिलते हैं। आपको सत्य घटना बताते हैं। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे एक बार जम्मू। जम्मू में हम रुके, एक बहुत बड़ा मंदिर था, दुर्गा मंदिर, माता का मंदिर था, वहां हम रुके। तो वहां न्यू ईयर 1 जनवरी पड़ा वहां पे। तो 1 जनवरी को वहां पे बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम लोग उसी मंदिर में एक कमरे में, करीब हमारी बस थी, संकीर्तन बस थी, हम लोग रुके थे। तो वहां पे सारे जो आसपास के अधिकारी थे, वहां का एसडीएम था, कमिश्नर था, प्रधान थे, दरोगा थे, सब वहां आए थे, दर्शन करने के लिए आ रहे थे, और बहुत भीड़ आ रही थी। तो वो लोग सब एक वहां पे मीटिंग कर रहे थे और प्रसाद पा रहे थे। तो वहां पे जैसे ही वो आए, वहां का कमिश्नर आया, तो हम लोग जा करके उससे मिले। एक डिवोटी और थे, और हम जा करके उसको कमिश्नर से सीधे मिले। वो लोग मिलने नहीं दे रहे। तो हम लोग जाके मिले कि भाई हम तो ऐसे ही मिलते हैं। दरोगा पहले आया, उसको ही एक बुक पकड़ा दी, 500 रुपए दिया, 2-3 बुक वो ले लिया। फिर उसके बाद जो कमिश्नर आया, वो उसको पकड़ा। जनरल पब्लिक को हम अभी थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम बड़े बड़े देख रहे हैं बत्ती वाले कौन है। तो हम लोग 2-3 लोग थे, सीधे जा करके, उसके मीटिंग चल रही थी, तो ये लोग मीटिंग छोड़ दिया। बोले कि भाई अभी प्रसाद पाने, मतलब कोई नहीं, हम 1 मिनट के लिए बात करेंगे, बस हमें कुछ गिफ्ट देना है। हम जा करके इंग्लिश बुक्स उनको गिफ्ट किए। तो वो जो कमिश्नर था हमसे बोला कि ठीक है, अभी आप मीटिंग के बाद जाने से पहले मिलना है। तो हम लोग जब बाहर जाके मिले, तो वो बड़ा प्रभावित हुआ, बातचीत किया, और 2100 रुपए का चेक काट के दिया। तो अब वो वापस जब आए हम, तो वहां के जो मंदिर के पुजारी थे, गांव के लोकल लोग, बोले बोले ये आपसे इतनी देर कैसे बात किया? ये ऐसा कमिश्नर है पूरे इलाके में, इसके सामने सारे दरोगा, एसडीएम, प्रधान सब सब आता। ये आपसे क्या बोला, ये आधे घंटे क्या बात हुई? तो वो पूरा वृंदावन के बारे में चर्चा कर रहे थे इस तरह से। और हाँ, तो वहां पे जितने लोग थे, इतने आश्चर्य थे, वो सारे इतना रिस्पेक्ट, पहले तो साधारण से साधु समझ रहे थे हम लोगों को। और लेकिन जैसे ही वो कमिश्नर और एसडीएम गया, उसके बाद उसी दिन हमें निकलना था। वो मंदिर के पुजारी बार बार आके, हाँ, सॉरी बोल रहे हैं, बोले और रुकिए महाराज लोग, आप हम समझ नहीं पाए आपको। कितना ज्यादा वो प्रभावित होते हैं। तो वो भक्तों के जो है कॉन्फिडेंस को देख करके, कि भी जिसके सामने कोई बड़े बड़े अधिकारी भी जाने से डरते हैं, डिवोटी सबसे पहले जाके उसी से हाथ मिलाते हैं। तो ये भगवान के शरण ग्रहण करने का, और नाम जप करने का, और भक्ति करने का, ये एक उदाहरण है कि कैसे
सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो कृष्ण की तरफ जब देखता है तो फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है। भक्त का एक भाव होता है फुल्ली हम्बल, बहुत विनम्र होता है। जब अपनी तरफ देखता है तो उसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, पूरी तरह से विनम्र। लेकिन जब भगवान की तरफ देखता है तो बोलते हैं ये हमारे मालिक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है। बाहर की दुनिया में अगर कोई विनम्र होता है तो वो क्या होता है, वो लो कॉन्फिडेंस में आ जाता है। लेकिन और अगर वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो अहंकार में आ जाता है। लेकिन भक्त ऐसी प्रजाति है जो पूर्णतया विनम्र होते हुए भी फुल्ली कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए भक्ति योग का गंभीरता, जितनी गंभीरता से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। प्रभु जी इसी से रिलेटेड है प्रभु जी, कभी काम को लेकर और पढ़ाई को लेकर प्रभु जी थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में थोड़ा सा ये हो जाता है, तो कभी कभी चैंटिंग कम हो जाता है, तो प्रभु जी इसको ओवरकम कैसे करें प्रभु जी, इसके बारे में थोड़ा सा। देखो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं और चैंटिंग भी करते हैं। ये केवल प्योरली टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, ये टाइम का प्रॉब्लम नहीं, टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम। तो इसको आप किसी वरिष्ठ भक्त के साथ बैठ करके, सिंसियर भक्त जैसे अनंत राघव प्रभु, उमापति प्रभु हैं, इनके साथ बैठकर अपना शेड्यूल चेक करवाइए। शेड्यूल सेट करके शेड्यूल में रहेंगे, आपको पर्याप्त समय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ओके, हरे कृष्ण। बादल बादल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन हरे ये है कृष्ण। कि प्रभु जी जैसे कि हम किसी इंस्टीट्यूट या फिर क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्टूडेंट मिलते हैं, वो अलग अलग करके मतलब एक्टिविटीज करते हैं, लाइक हम भी उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसा माहौल बन जाता है जो मतलब एज ए स्टूडेंट वो सही नहीं होता है। तो वैसे माहौल से कैसे निकले थे, लाइक दे विल डू वेरी इलीगल एक्टिविटीज में, रॉन्ग एक्टिविटीज आप क्या करते हैं। बोल रहे हैं, कहाँ जाते हैं क्लास में जब जाते हैं तो? क्लास या इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं, ठीक है, मतलब हर किसी का इस लाइक इफ यू आर लाइक अगर आप 20 या 21 22 के एज में है तो आप प्रभु जी समझ सकते हैं कि इस एज में क्या होता है। तो कुछ रॉन्ग एक्टिविटीज करते हैं और हम भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो भी हमारे फ्रेंड ही है, हम भी वैसी हरकतें करने लगते हैं। तो एक तो ये, और हाँ तो दूसरा प्रभु क्या है ये सब, और इसीलिए हम इसीलिए कवच धारण करना जरूरी है। आप कितनी माला करते हैं आप रेगुलर? प्रभु जी मैं माला नहीं करता, कभी किया ही नहीं माला। हाँ, माला नहीं करते, इसीलिए प्रभावित होते हैं, इसीलिए प्रभावित होते हैं। आप जब भी देखेंगे कोई लड़ाई में जाता है, युद्ध के मैदान में जाता है, तो क्या सुरक्षा कवच धारण किए बने जाता है क्या? कुछ वो लोग तो जाते होंगे तो मूर्खता करते हैं। आर्मी का जवान भी जब बॉर्डर पे खड़ा होता है तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाता है कि नहीं जाता? सीआरपीएफ के जी जवान जब दंगा कंट्रोल करने जाते हैं या कहीं आतंकवादियों से मुठभेड़ करने जाते हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के जाते हैं। और पुराने जमाने में जब तलवारों से लड़ाइयाँ होती थी तब भी ढाल कृपाण लेकर के सुरक्षा कवच, शरीर से ज्यादा वजन सुरक्षा कवच होता था उनका, हाँ, उसका उनका शील्ड होता था। तो इसी तरह से जब आप युद्ध के मैदान निकलते हैं तो आपका कवच साथ में होना चाहिए। तो अगर आप जप करते हैं, भक्ति में ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम या ऑनलाइन जपा सेशन करते होंगे। अनंत राघव को ऑनलाइन जपा सेशन होता है क्या आपका? नहीं हाँ, पूछिए, इसमें अभी एक कॉलेज के बच्चे हैं तो इनके लिए अभी स्टार्ट नहीं किए, अभी लोग फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट इंटरेस्ट नहीं नहीं हो किया। रहे। ठीक है, तो कई सारे प्रोग्राम हैं जो आप मॉर्निंग इवनिंग में होते हैं। तो जब मॉर्निंग में आप जाते हैं और अच्छी चीजें पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं और हरि नाम जप करके जाते हैं, चेतना को प्योरीफाई करके जाते हैं, एक सुरक्षा कवच अपने ऊपर डाल के जाते हैं, पूरे टाइम आपका मन अच्छा रहता है।
अभी उस समय जब कोई फालतू का स्टूडेंट आपके सामने उठ पटांग की बातें जिस तरह की आप बोल रहे हो उस तरह करेगा, तो आपको वो बेकार लगेगी, बिल्कुल भद्दी लगेगी। आप या तो वहां से चले जाएंगे, साइड हो जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, अपना कान बंद कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी किसी और काम में बिजी हो जाए, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे निश्चित रूप से, अगर आप स्पिरिचुअल कवच धारण करके जाएंगे तो। मेरे साथ यही हुआ। मैं जब बचपन में था, स्टार्टिंग में जब कॉलेज लाइफ में था, तो मैं बचपन से ही, क्योंकि स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में रहा और ये सुरक्षा कवच बचपन से ही मिलता रहा, तो जब मैं कॉलेज लाइफ में गया तो क्या होता कि मेरे आसपास के जितने स्टूडेंट थे सब मेरे को पहचान गए कि ये किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। मैंने आज तक कभी किसी को गाली नहीं दिया। ठीक है, तो जब कोई मेरे सामने भी कुछ ऊटपटांग की बातें करते, तो चार लड़के उनको खींच के दूर ले जाते, बोल के तुमको पता नहीं, देख रहे हो त्रिपाठी जी खड़े हैं यहाँ पे, उनके सामने ऐसी बातें कर रहे हो, ऐसा इमेज बन जाता है। तो आप अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप अपने आप को कभी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आपने अगर अच्छी इमेज बना रखी है कि आप नहीं इन्वॉल्व होते, तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए 10 लोग और आ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हाँ, आप जिस प्रकार की इमेज एक बार बनाते हैं उससे निकलना मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर अच्छी इमेज बना लोगे आप, तो फिर जो है कैसे बना पाओगे अच्छी इमेज? ये स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पहले अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नाम जप नहीं करोगे, भक्ति योग का अभ्यास नहीं करोगे, ग्रंथों का, भगवत गीता भागवतम का अध्ययन नहीं करोगे, तो आप अपने संस्कार को इतना स्ट्रांग नहीं बना पाओगे कि उनके जो इनविटेशन है या उनका जो आकर्षण है उसको रेजिस्ट कर पाओ आप। तो उसके लिए आपको स्ट्रांग होना। So you must start chanting at least 3-4 rounds every day. Then you will see that you will be able to resist that attraction, that bad things. Okay. नेक्स्ट दिशा गुप्ता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमें ना फियर ऑफ अननोन होता है, क्योंकि हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाए, और कई बार उसकी वजह से हम लोग 100% अपने एफर्ट्स भी नहीं डाल पाते किसी चीज में, क्योंकि हम बहुत वरी करते हैं कि हम ऐसा तो कर लेंगे, पर अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो, अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया तो, या अगर कुछ हमने मेहनत करी लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि हम उसको नहीं उतना अपना रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाए, तो हम उसकी वजह से एफर्ट्स भी करने से रह जाते हैं। तो हम उसके लिए क्या करें प्रभु जी? हाँ, तो है इसीलिए है, जब हमारा अपना जो है रिजर्वेशन जहाँ पे होता है, जहाँ हमारा अपना रिजर्वेशन होता है, वहाँ कुछ खोने का भय रहता है। तो इसलिए हाँ, हमें अनेक प्रकार की चिंताएं होती। लेकिन अगर हमारा कोई अपना रिजर्वेशन नहीं है, हमें गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, तो फिर सीनियर डिवोटी से गाइडेंस में जैसा गाइडेंस मिल रहा है उसको बिंदास होके करना चाहिए। तो ये वहां पे देखना पड़ेगा कि हमारा जो कंफर्ट जोन है, जब तक हमारा कंफर्ट जोन का या सेल्फ रिजर्वेशन रहेगा, तब तक भय से नहीं छुटकारा मिल सकता, तब तक ये रहेगा ही रहेगा। तो उसको इस प्रकार से ऐसे भक्तों के संगति करना कि जो निर्भीक होकर के गुरु कृष्ण के वचनों पर, गुरु कृष्ण के प्रसन्नता के लिए निर्भीक होकर के अपना रिजर्वेशन त्याग करके निस्वार्थ भाव से कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हाँ, गुरु कृष्ण के निर्देशन में, सीनियर डिवोटीज के निर्देशन में ऐसे भक्तों का जब संग करेंगे, तो हमें भी अपना रिजर्वेशन छोड़ने के लिए और अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। और जब उस तरह से हम एडवांस उस लेवल पे कर जाएंगे, तो ये एफर्ट अपने आप हम नहीं, ये भय अपने आप खत्म हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तब तब बिल्कुल क्लियरली हम देख पाएंगे कि ये गुरु कृष्ण की इच्छा है, सीनियर डिवोटीज की इच्छा है, वो इस प्रकार से हमें गाइड कर रहे हैं। इसमें रंच मात्र भी भय की आवश्यकता नहीं है। कुछ कठिनाइयां भी आएंगी तो उसे अब सहन करेंगे अगर हम,
तो उससे क्या क्या दिक्कत है? कृष्ण को प्रसन्नता ही मिलेगी। अगर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कुंती महारानी पूरे संसार के कष्टों को झेलना चाहते हैं, तो किस दम पे? वो अपने स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के दम पे, तो वो उनका भगवान के प्रति प्रेम के ही दम पे। तो जितना हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होता है, जितना गुरु के लिए हमारा लविंग डिवोशन होता है, जितना सीनियर डिवोटीज के लिए जितना अधिक हमारा समर्पण होता है, वो उतना ही हमारा ये कंफर्ट जोन कम होता है, सेक्रीफाइस स्पिरिट बढ़ता है, और रिजर्वेशन खत्म होता है, और हमें फ्यूचर की चिंता नहीं होती, बस कृष्ण गुरु कृष्ण के प्रसन्नता की चिंता रहती। प्रभु जी, अगर हम कई बार काम भी कर रहे होते हैं गुरु गुरु के आदेशानुसार, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, और अगर हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य भी करते हैं, तब भी हमें इस बात की चिंता रह जाती है कि रहना तो इंडियन सोसाइटी के बीच में ही है, तो वो थोड़ा सोसाइटल प्रेशर या पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, वो भी चीज आ जाती है, तो उसकी वजह से भी भय हो जाता है। वो तो वो पर्सनल मैटर्स जब होते हैं, वो स्पेशल केसेस जब होते हैं, सीनियर डिवोटीज गाइड करने के लिए होते हैं, उनकी बातों पे भरोसा करते हुए उनसे गाइडेंस लेना चाहिए, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकली इंडियन सोसाइटी में ही रह रहे हैं, और वो कैसे अपना अनेक एडवांस डिवोटीज हैं, वो अपना कैसे इंडियन सोसाइटी के बीच में रहते हुए कैसे निस्वार्थ भाव से उन्नत प्रकार की सेवा कर पा रहे हैं, उनसे हमें सलाह लेनी चाहिए, और उनके अनुसार आप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट सुनील को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हेलो, हरे कृष्णा, आपकी आवाज आवाज आ आ रही रही है प्रभु जी? हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बोलिए। प्रभु जी, कभी कभी हमें जानकारी तो रहती है किसी चीज की, सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन पूछता है उसकी जानकारी हमें है, अच्छे से है, लेकिन हम फिर भी उस सवाल का जवाब उतने कॉन्फिडेंस से नहीं दे पाते, तो इसका क्या क्योंकि हम कारण है? प्रैक्टिस नहीं कर पाते, प्रैक्टिस की कमी है। जो जानकारी है उसको जब फुल्ली प्रैक्टिस करते हैं तो कन्विक्शन बढ़ता है, तो फिर डंके की चोट पे बोलते भी, समझ रहे ना? तो कहीं ना कहीं अगर हम फिलॉसफी जानते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिस कम करते हैं, तो बोलने में हिचकिचाहट आती है। लेकिन अगर फिलॉसफी जानते भी हैं और फिलॉसफी के अनुसार जीते भी हैं, उसको फुल्ली अप्लाई भी करते हैं, तो आप कहीं भी खड़े होकर डंके की चोट पे बोल सकते हैं कि यही सही है। जी ठीक प्रभु है, जी। तो जो चीज जानते हैं उसको प्रैक्टिस भी करने का प्रयास करिए। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट आदित्य भूषण तो। आदित्य भूषण तो आवाज, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा सवाल था बोलिए। कि जैसे हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें लगता है, जैसे हम लिंक्डइन पे देखते हैं कि हमारे दोस्त लोग यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, हमें एक फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है कि हम कहीं कुछ खो नहीं ना दे रहे हैं, कि लोग इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम कहीं पीछे ना रह जाए, तो इसको कैसे कॉम्बैट करना है? तो यही तो भय है कि मटेरियल चीज कुछ खो न जाए। अब ये तो आकर्षण है ना, भौतिक धन को खोने का डर, भौतिक संपत्ति। तो अभी कोई आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, ज्यादा सैलरी पे जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अब हमें वहां भय हो रहा है कहीं हम पीछे न रह जाएं। तो इसका मतलब हम धन से आकर्षित हैं, धन से या पोस्ट पोजीशन, धन संपत्ति, या मैटेरियल एडवांसमेंट से, मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी से कहीं ना कहीं हम आकर्षित हैं। तो ये भय होता है इसलिए। तो दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ मीन्स material desire. That is also a kind of material desire, हृदय दौर्बल्यम। तो ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के साथ साथ जब रियलिटी को हम समझेंगे कि व्हाट इज एक्चुअल प्रोग्रेस, व्हाट इज एक्चुअल पोजीशन, व्हाट इज द एक्चुअल ग्रेटर पोजीशन,
material post position and money, या spiritual advancement get from anarthas and get closer to Krishna? तो जब उसको रियलिटी में समझते हैं, जिस जिस रियलिटी में समझते हैं, उस रियलिटी में उसको अनुभूत कर पाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी लोग तो प्राइम मिनिस्टर थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने बड़े जमींदार के बेटे थे, जहाँ पे स्वर्ण की सोने की नौका भर भर के उनके पास गोल्ड कॉइन्स थे, पूरे नौका भर भर के गोल्ड कॉइन्स। प्राइम मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन जब उनको उन्होंने क्या एग्जाम्पल सेटअप किया, त्यक्त्वा तुर्णम अशेष मंडलपतिम, तृण की तरह त्याग दिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए उन्होंने क्या किया, तिनके की तरह इतना विशाल पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन को त्याग दिया और क्या किया, कौपीन कंठाश्रितो, एक कौपीन और एक कंठी माला, बस इतना धारण करके भगवान की सेवा में नाम जप करने के लिए निकल गए। वो हमारी पोजीशन नहीं है, क्योंकि हम भगवान से उतने कनेक्टेड नहीं है। तो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे वास्तविकता समझ में आती है और हमारी एक्चुअल पोजीशन की महानता पता चलता है। तब हमें कोई रिग्रेट फील नहीं होता। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में ये रिग्रेट फील हो सकता है। धीरे धीरे जो है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट अगर करेंगे आप, तो आप ओरिजिनल अब अपने पोजीशन को समझ पाएंगे कि मैं किस पोजीशन में हूँ, और जो रैट रेस में मैटेरियलिस्टिक लोग किस पोजीशन में हैं, इसका वास्तव में इसका कितना मूल्य है। वो वैसे ही है जैसे मान लिया किसी के पास एक ट्रक जो है लोहा दिख रहा है आपको, और आपके पास 2-4 किलो सोना दिख रहा हो, तो बोले यार आप उसका वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो कि 5 किलो सोना आपके पास जो है वो ज्यादा वैल्यूएबल है या एक ट्रक वो लोहा है। आप सिर्फ वेट तौल रहे हो, ऊपर से वेट तौल रहे हो, उसका वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो। है कि भाई 5 किलो दिखने में तो 5 ही किलो है वो, और वो भी गंदा सा मिट्टी से ढका हुआ, कोई चमक नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन है वो सोना। 5 किलो सोना है, छोटा सा एक बाउल की तरह है, छोटा सा। लेकिन उधर देख रहा है यार उसके पास तो एक ट्रक भर के लोहा रखा है, दोनों ही मेटल है। अब क्या करें? तो आप मोरोस हो रहे हो 5 किलो सोने को लेकर के, मोरोस, हाँ यार मैं बहुत पीछे रह गया, मेरे पास 5 किलो ही है। अरे उसके पास देखो पूरा ट्रक भर के है। लेकिन जब आप जैसे ही आपको कोई जौहरी बता देगा नॉलेज, क्या इस 5 किलो में तो 5-10 ट्रक खरीद सकते हो आप, उससे कई गुना ज्यादा है, तब एकदम से आप खुश हो जाएंगे। ओ मैंने कोई लॉस नहीं किया है, आई एम गेनर, I am not loser. So you have to understand the importance of spiritual life. When you will understand the actual importance of spiritual life, then त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपतिम, पूरे ब्रह्मांड के साम्राज्य को भी आप ठुकरा दोगे जब स्पिरिचुअल लाइफ के महत्व को समझ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट ओके, वंशिका मंजुला। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा हरे ये कृष्ण। सवाल है, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि हमारी लाइफ में काफी चीजें प्री डेस्टिन्ड रहती है, तो क्या हम उसे सत्य मानकर अपने जीवन में भय लाएं या ना लाएं? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत प्रभाव हमारे जीवन में अगर होता भी है, तब भी हमें एस्ट्रोलॉजी पे कम, भगवान पे ज्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। एक बार एक भक्त गए दिखाने के लिए एक एस्ट्रोलॉजर के पास कि मेरा हाथ देख लीजिए। तो एस्ट्रोलॉजर पूछे
कि आप तो डिवोटी हैं, बोले आप चैंटिंग करते हैं, बोले हाँ करते हैं, बोले कि आप 16 माला करते हैं, बोले हाँ करते हैं, बोले एक काम करो, अभी आपका कुछ हम बता नहीं पाएंगे, आप 1 महीने जो है चैंटिंग रोक के आइए, आप 1 महीने जप मत करिए, उसके बाद आइए तब हम कुछ बता पाएंगे आपको। बोले हैं? बोले हाँ, क्योंकि ये हरि नाम हर समय आपके डेस्टिनेशन को चेंज करता रहता है, आपके ऊपर ग्रह नक्षत्र का कुछ प्रभाव डालता ही नहीं है, सब भगवान के अरेंजमेंट से चलता है ये। तो इसलिए हम इसमें कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते ज्यादा कि क्या होगा। और ऐसे कई सारे भक्तों के जीवन में होता है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बहुत खराब सिचुएशन होते हैं, लेकिन हरिनाम के माध्यम से वो बहुत सही स्थिति में होते हैं। एस्ट्रोलॉजी विश्वास करते हैं हम लोग, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में दिया जाता है, उसका कुछ प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन completely we cannot depend on Vedic astrology. We are dependent on Krishna and His holy name. वैदिक एस्ट्रोलॉजी कुछ भी हो, कृष्ण की सेवा के लिए कैसी परिस्थिति हो, we are prepared, we are not fearful in any situation. Okay. Okay. Thank you Bhaji for such a wonderful lecture and obviously सारे जो devotees हैं बहुत ही उनका इनलाइटनिंग लगा होगा आज का लेक्चर। एंड फियर जो रहते हैं सबके अंदर एक्चुअली स्टूडेंट लाइफ में या फिर वर्किंग है तो फियर रहते ही रहता है, तो इस लेक्चर से उनका फियर जरूर दूर हुआ होगा। और अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई है तो आपके पास जो प्रश्न है वो आप फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हैं, तो हम आपको पर्सनली बाय ईमेल और चैट के थ्रू रिप्लाई करेंगे। तो आप फीडबैक फॉर्म में डाल सकते हैं, साथ साथ अभी अटेंडेंस फॉर्म भी है उसको आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग थैंक यू बोलेंगे धर्म नारायण प्रभु जी का बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, बट दिस टाइम वी कैन चैंट लाउडली। सो आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अनम्यूट करके आप प्रभु जी को एक बार थैंक यू बोलेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। ओके। और एक बात प्रभु जी को बताना चाहेंगे, प्रभु जी एक्चुअली ये लड़के जो हैं बच्चे जो हैं वो सभी कॉलेज के हैं और ओलंपियाड में कई बार फर्स्ट टाइम आए अभी, तो इनको हरे कृष्ण मंत्र का अभी उतना नॉलेज नहीं है, जस्ट प्रैक्टिसिंग। तो अभी इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो मेडिटेशन नहीं जानते। हमारा प्लान है कि अभी आफ्टर 1 मंथ जब ये सेशंस हो जाएंगे तो मेडिटेशन पे एक पर्सनल क्लास भी करेंगे, तो होपफुली फिर ये और अधिक चैंटिंग कर पाएंगे। सो थैंक यू प्रभु जी, एंड प्लीज चैंट वन टाइम हरे कृष्णा फॉर प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम थैंक यू राम कृष्णा हरे हरे। बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी धन्यवाद एंड अनंत प्लीज राघव कम प्रभु वंस एंड अगेन। होल इवॉल्व टीम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सो